Assalamualaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. This is going to be our fourth lecture in this series जिसमें हम जनरल नॉलेज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रिवीजन और MCQs कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर रिवीजन किया था एंड उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम अराउंड 75 MCQs करेंगे। So before we go into the MCQs, लास्ट वीडियो में कुछ एस्पिरेंट्स को थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो गए थे एंड कहीं कहीं पे मैंने एक दो चीजें छोड़ी भी थी। आई वांट टू क्लियर दोस थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। मिस्टर क्रिस्टियानो जूनियर वॉज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। तो एम से आपका मध्य प्रदेश, आर से आपका राजस्थान, CH ये छत्तीसगढ़ है, J से जूनियर, W से वेस्ट बंगाल है, एम से यहाँ पे मिजोरम है, G से गुजरात है एंड T से आपका त्रिपुरा है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो द टॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बेटा है जिसको हम क्रिस्टियानो जूनियर कह सकते हैं, वो इंडिया में ट्रैवल कर रहा है राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर मिजोरम एक बस के थ्रू। तो इस तरह से आप याद रखोगे मिस्टर क्रिस्टियानो जूनियर वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आप फॉर एग्जांपल अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे शहर हैं जिनके थ्रू ये पास होता है, बिकॉज ये एक लाइन है तो ये मल्टीपल सिटीज मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पास होती है। वैसे ही हर एक स्टेट में ये मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पास होती है। यहाँ पे एक चीज जो मैंने देखी है कि हर जगह लिखी हुई है कि त्रिपुरा में एक सिटी है, एक छोटी सिटी है जिसको हम उदयपुर कहते हैं। ये उदयपुर मानी जाती है, इट इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि एग्जैक्टली ये सिटी के लिए कौन सा लैटिट्यूड कंसिडर करते हैं, बट ये बहुत जगह पे आया है कि त्रिपुरा में सिटी है जिसको उदयपुर कहते हैं। उदयपुर यहाँ आपको राजस्थान में भी दिखेगा, बट ये उदयपुर जो है ये त्रिपुरा की एक छोटी सिटी है, ये मानी जाती है नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये याद रख सकते हो। देन अगर हम कैपिटल सिटीज की बात करें, अब यहाँ पे जो 8 स्टेट्स हैं हर एक की एक कैपिटल है। गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल है, छत्तीसगढ़ की रायपुर जो आप यहाँ देख सकते हो, झारखंड की रांची है बिल्कुल पास में, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, ऐसे ही राजस्थान यहाँ पे उसकी जयपुर ऊपर है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो मिजोरम की ऐजवाल है एंड यहाँ पे त्रिपुरा की अगरतला है। तो अगर हम इन 8 स्टेट्स की बात करें तो इनकी कैपिटल सिटीज जो है उनमें सबसे नियरेस्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वो मानी जाती है रांची, जो कि है कैपिटल झारखंड की। सो द कैपिटल ऑफ झारखंड दैट इज रांची इज द नियरेस्ट कैपिटल सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर मानी जाती है वो है जयपुर। अब देख सकते हो जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है वो यहाँ पे है एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जयपुर। तो ये आप याद रखोगे कि नियरेस्ट सिटी अगर हम देखेंगे नॉन कैपिटल सिटीज और कैपिटल सिटीज दोनों को कंसिडर करते हुए, तो यहाँ त्रिपुरा में उदयपुर है, वो सबसे नजदीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो उदयपुर लगाना है, लेकिन याद रखना है कि उदयपुर त्रिपुरा अगर दिया होगा तो लगाना है। लेकिन अगर कैपिटल सिटीज की बात करें तो कैपिटल सिटीज में सबसे नजदीक जो है वो रांची है, जो कि झारखंड की कैपिटल है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज है कि रांची के थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ऐजवाल जो कैपिटल है मिजोरम की उसके थ्रू भी पास होती है एंड यहाँ पे अगरतला जो है त्रिपुरा की कैपिटल उसके थ्रू भी पास होती है। यहाँ पे मुझे और एक यहाँ पे भी समझ नहीं आया कि यहाँ पे अगर ये तीनों के थ्रू पास होता है तो ये कैसे मेजर करते हैं कि पास में कौन सा है और दूर कौन सा है। अगर ये तीनों इन सिटीज के थ्रू पास होता है सो देयर मस्ट बी समथिंग जो जिस मेथड को ये यूज करते होंगे ये देखने के लिए कि पास में कौन सा है। अदरवाइज रांची, ऐजवाल एंड अगरतला इन तीनों कैपिटल सिटीज के थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए नियरेस्ट तो आपको याद रखना है इट्स रांची। नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि 82 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स लॉन्गिट्यूड है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे आपको याद रखना है इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा एंड उड़ीसा। तो ये 5 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ये नीचे आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 स्टेट्स है। इनको याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो यू कोमा। तो आप ऐसे आप कोमा में हो, अल्लाह बचाए, यू कोमा। तो यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश एंड ए से आंध्रा।
तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। या इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोका, MOUCA। तो MOUCA, मोका से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इनकी अगर बात करें तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है। एंड यहाँ पे सिर्फ दो ऐसी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये वाली यहाँ मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। सिर्फ ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनके थ्रू दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और छत्तीसगढ़ के थ्रू भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। वैसे ही ऊपर से जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है यहाँ पे वो MP के थ्रू जाता है और यहाँ छत्तीसगढ़ के थ्रू। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, दीज आर द ओनली टू स्टेट्स जिनके थ्रू ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द MCQs। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर डैश हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। सो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम जब लेक्चर में पढ़ा था तो इक्वेटर के ऊपर आता है इंडिया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में आता है। तो यू कैन कंक्लूड कि इंडिया जो है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Moving on to question number 2, we have been given a few statements regarding peninsular plateau of India. So the first is it's triangular in shape and is part of the youngest landmass. तो अगर आप इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज पार्ट ऑफ द यंगेस्ट लैंडमास। ट्रायंगुलर है ये शेप में, बिकॉज इफ यू सी इट्स लाइक दिस, ये ट्रायंगुलर शेप है, बट इसके बाद वाला पार्ट जो है दैट्स इट्स पार्ट ऑफ द यंगेस्ट लैंडमास। ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या फिर जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट आता है, कोस्टल प्लेन्स आते हैं, उनमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ट्रायंगुलर शेप में है ये, बट इट्स नॉट द यंगेस्ट, इट्स द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज 600 to 900 मीटर अबोव सी लेवल। ये करेक्ट है। इसकी एवरेज हाइट 6 to 900 मीटर अबोव सी लेवल है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज मोस्ट, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। तो इफ यू सी यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा यहाँ ईस्ट की तरफ बहती है, गोदावरी भी ईस्ट की तरफ जाती है, कावेरी भी ईस्ट की तरफ जाती है, ऐसे ही महानदी। सो मेजर अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो वो वेस्ट टू ईस्ट ही जाते हैं, बट इफ यू सी सम लाइक वी हैव नर्मदा हियर, नर्मदा वेस्ट की तरफ जाती है, या ऐसी ही तापी भी है वो भी वेस्ट की तरफ जाती है, बट मेनली मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो ट्रू। सो वी कैन कंक्लूड दैट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर ट्रू. So option B, 2 and 3 is the correct option. Moving on to question number 2, the Indo-Gangetic plains of India are fertile due to. Indo-Gangetic plains fertile क्यों है? Indo-Gangetic plains की अगर हम बात करें तो ये ऊपर हिमालयस है या नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसके नीचे जो ये वाला रीजन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन, दिस इज द Indo-Gangetic plain, क्योंकि ये मेनली इंडस की ट्रिब्यूटरीज और गंगा की वजह से, उन्हीं के फ्लड प्लेन की वजह से ये प्लेन्स बने हैं। सो द क्वेश्चन इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं ये फर्टाइल क्यों हैं? सो द मेन रीजन ऑफ देम बीइंग फर्टाइल इज कि जो ऊपर जो हिमालयन रिवर्स है, ऊपर से वो सेडिमेंट्स लेके आते हैं, एलुवियल सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और वही सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस रीजन में। दैट्स वाई ये रीजन जो है ये फर्टाइल हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द एलुवियल सॉइल्स ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स is the reason that the Indo-Gangetic plains of India are fertile. बाकी the heavy and timely rains and forests ये reason नहीं है, hard labor of farmers over generations ये भी reason नहीं है, better irrigation facilities नहीं है। primary reason ये है कि alluvial soils जो है वो Himalayan rivers अपने साथ लेके आते हैं और इस region में deposit कर देते हैं, और alluvial soil fertile soil होती है। Moving on to the next question, we have India's land border with neighboring countries in length is approximately. तो जब हमने इंडिया लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया की
नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये भी देखा था कि जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर है, सो दिस इज द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, लाइक फ्रॉम हियर, सॉरी, यहाँ तक। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखते हैं तो वो अराउंड 15,200 किलोमीटर्स आती है। लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर्स आती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15,000 kilometers approximately India की land border है. So option C is the correct option. Moving on to the next question, it is in which of the following is an active volcano found in India? So हमने देखा था कि इंडिया में एक ही active volcano है right now and that's in the Barren Islands. और Barren Islands अंडमान Islands में आता है. So Barren Island is the only active volcano in India and it is in Barren Island. So moving on to the next question, we have the Khasi and the Jayanta hills are located in. So अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने मेघालय प्लेट्यू देखा था एंड मेघालय प्लेट्यू में हमने तीन हिल्स देखी थी, गारो, खासी एंड जयंटा हिल्स। दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ मेघालय प्लेट्यू। तो ये तीनों जो है ये मेघालय में आती है। सो खासी, जयंटा, इसके अलावा गारो है, ये तीन हिल्स हैं मेघालय में आती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तीनों मेघालय में आती है। Moving on to the next, we have Port Blair is situated in. Port Blair अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। आपको बताना है कि ये किस में पड़ती है। सो इफ यू सी, अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के मेजर दो पार्ट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान में सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान आता है, फिर उसके बाद मिडल अंडमान आता है और फिर साउथ अंडमान आता है। इन तीनों को हम मिल के एक ही नाम देते हैं, दैट इज द ग्रेट अंडमान। इसके नीचे आपको दिखेगा और एक छोटा सा आइलैंड, दैट्स कॉल्ड द लिटिल अंडमान। उसके नीचे आपको दिखेंगे निकोबार आइलैंड्स, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इन सब की कैपिटल है, दैट्स कॉल्ड एज पोर्ट ब्लेयर। एंड इफ यू सी, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे आती है एंड पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान। सो पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इज इन साउथ अंडमान। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इज इन। तो इंडिया में अगर हम बात करें, हिमालयस में जो हाईएस्ट पीक है, हिमालयस की ओवरऑल जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है एंड यू ऑलरेडी नो कि वो नेपाल में है। बट इफ यू सी इन इंडिया, इट्स कंचनजंगा। एंड कंचनजंगा, इफ यू कैन सी इन द मैप, इट्स राइट हियर। ये इंडिया और ये सॉरी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे आती है। मोस्टली ये सिक्किम में आती है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की हिमालयस में, दैट इज द कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा लाइज इन सिक्किम। सिक्किम is the correct option. So option C is the correct option. Moving on to the next question, we have which point of India is called the Pygmalion point. So हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, साउदर्न मोस्ट ऑन लैंड कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, सॉरी वेस्टर्न कौन सा है और ईस्टर्न कौन सा है। एंड उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इन ओशन, दैट्स कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। इफ यू रिमेंबर, उसको हमने इंदिरा पॉइंट कहा था और यहाँ पे जो था नॉर्दर्न मोस्ट, उसको हमने इंदिरा कॉल कहा था। लेकिन मैंने और एक चीज बताई थी कि जो इंदिरा, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट दिखेगा, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसका और एक नाम भी है जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। सो वी कैन से कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Pygmalion point is the southernmost point of India, which is also called as the Indira point. Moving on to question number 9, we have which part of Indo-China boundary is called as the McMahon line. So हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो बाउंड्री या बॉर्डर है इंडिया का, उनके डिफरेंट नेम्स भी पढ़े थे। लाइक वी सॉ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन जो है, यहाँ पे आपको ये बॉर्डर लाइन दिखती है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। या फिर जो बांग्लादेश के साथ थी वो भी तब रेड क्लिफ लाइन ही कहलाती थी, आज भी और रेड क्लिफ लाइन ही है। देन वी सॉ कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ड्यूरेंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच आती है। इसके अलावा हमने देखा था कि चाइना और इंडिया के बीच जो लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। बट दैट इज राइट हियर, अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ पे भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, बट दैट्स कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो यू शुड नो कि जो पार्ट अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया चाइना के बीच, उसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। एंड इफ यू सी मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश, तो ये ईस्टर्न पार्ट में आएगा। सो वी कैन से द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो चाइना बाउंड्री जो है उसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, नॉट दिस पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट को नहीं कहेंगे, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर
B, that's eastern part of the Indo-China boundary, is called as McMahon Line. Moving on to question number 10, we have when was the boundary between Pakistan and Bangladesh finalized? So एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश. सो इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री वो 1947 में ही फाइनलाइज हो गई थी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इट वाज फाइनलाइज्ड इन 1947 इटसेल्फ. इसके अलावा भी अगर आपने पढ़ा होगा, देयर हैव बीन मेनी इश्यूज. बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बट 2015 में आई गेस इन्होंने फिर इंडिया और बांग्लादेश ने कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए एंड दैट डिस्प्यूट वाज सेटल्ड डाउन. बट जो बाउंड्री है वो मेनली फाइनलाइज हो गई थी 1947 में ही. Moving on to question number 11, we have which is the country that was given its name to an ocean. That is given its name to an ocean. तो कौन सी कंट्री के ऊपर किसी ओशन का नाम रखा गया है? So if you remember, हमने कुछ ओशंस पढ़े थे. We saw Pacific, Atlantic, Southern Ocean, Indian and the Arctic Ocean. ये 5 ओशंस हमने देखे थे. एंड इफ यू सी देयर इज ओनली वन ओशन, दैट इज द इंडियन ओशन, जो किसी कंट्री के नेम से मैच करता है. सो इंडियन ओशन इज एन ओशन जिसका नाम इंडिया के ऊपर एक कंट्री के ऊपर रखा गया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question number 12, we have which countries have a common border with India to the northwest. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है? सो इफ यू सी द मैप, इंडिया में नॉर्थ ये आ गया एंड वेस्ट ये आ गया. नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन आ गया. नॉर्थ वेस्ट में एक तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है. सो इन द नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया. सो ऑप्शन नंबर ए इज द correct option. Moving on to the next question we have, which is the nearest Indian neighbor across the seas. समंदर के पार कौन सा सबसे नजदीकी नेबर है इंडिया का? एंड इफ यू सी सबसे नीचे आपको दिखेगा श्रीलंका. श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबर अक्रॉस द सीज. एंड इफ यू सी श्रीलंका और इंडिया के बीच यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रेट है, स्ट्रेट दैट्स कॉल्ड एज द पाक स्ट्रेट. और यहाँ पे एक बे है छोटा सा, दैट्स कॉल्ड एज पाक बे. एंड यहाँ पे एक गल्फ भी दिखता है आपको, दैट्स कॉल्ड एज द गल्फ ऑफ मन्नार. यू शुड नो दैट इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड द पाक स्ट्रेट. ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो द नियरेस्ट नेबर अक्रॉस द सीज इंडिया का श्रीलंका है, दैट्स इन साउथ. So option D is the correct option. Moving on to question number 14, which is the only large level strip of land in the Himalayas. Himalayas में कौन सी बड़ी strip है, कौन सी लैंड की स्ट्रिप है जो कि हम मान सकते हैं कि एक फ्लैट है, फ्लैट स्ट्रिप है. And options are Kashmir Valley, Suru Valley, Sindh Valley and Betab Valley. And the correct option is Kashmir Valley. Obviously Kashmir Valley Himalayas के बीच में आती है. If you see यहाँ पे आपको Kashmir Valley दिखेगी. So the only large level strip of land in Himalayas is Kashmir Valley. आगे हम एक क्वेश्चन में देखेंगे कि ये exactly कहाँ पे हिमालयस में पड़ता है. So option A is the correct option. Moving on to question number 15, we have which range forms the southern part of sub-Himalayan range. साउदर्न पार्ट कौन सा है हिमालयन जोन का? सो इफ यू सी, जब हमने लास्ट लेक्चर में हिमालयस के नॉर्थ टू साउथ ऊपर से लेके नीचे तक डिविजन्स किए थे, तो सबसे ऊपर जो ये वाली आपको रेड में रेंज दिख रही है, इसको हमने कहा था ये ग्रेटर हिमालयस है, या फिर जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. अब जो बीच में आती है उसको हम कहते हैं लेसर हिमालयस. कहीं कहीं पे यहाँ पे उसको पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं, या फिर उसको हिमाचल भी कहते हैं. लेसर हिमालयस और हिमाचल. और सबसे नीचे आपको शिवालिक आती है. तो आपको बताना है कि साउदर्न मोस्ट पार्ट, मतलब साउथ ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, सबसे नीचे कौन सी आती है? सो इफ यू सी सबसे नीचे ये वाली आती है, एंड सबसे नीचे दैट इज द शिवालिक रेंज. सो यू कैन सी शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज of the Himalayas. So option number D is the correct option. It's Shivalik, not Shivalik. So question number 16 is which is the largest physiographic division of India. So last lecture में हमने physiographic division किया था इंडिया का, and we saw ऊपर northern mountains हैं, फिर northern plains हैं, फिर यहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज हैं, आपको आइलैंड्स दिखेंगे. एंड यहाँ पे जो मेजर है, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक फीचर या डिवीजन इंडिया का, दैट इज दिस Peninsular Plateau. So Peninsular Plateau is the largest physiographic division of India. So option C is the correct option. Moving on to question number 17, which is the highest mountain in Nilgiri Hills. Nilgiri Hills, अगर आपको याद होगा, Nilgiri Hills are right here, जहाँ पे Western Ghats ये और Eastern Ghats meet करते हैं, that is the Nilgiri Hills. and आपको बताना है Nilgiri Hills की highest mountain range कौन सी है. If you remember,
वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो अनाईमुडी है, एंड ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट है दैट इज महेंद्रगिरी जो यहाँ पे है, लेकिन नीलगिरी हिल्स है जो यहाँ पे है, उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है. यू हैव टू रिमेंबर दैट डोडा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द नीलगिरीज. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question number 18, the Eastern Ghats form the eastern boundary of which region? तो ईस्टर्न घाट्स अगर आपने देखे होंगे, ईस्टर्न घाट्स आपको पता होगा, ईस्टर्न घाट्स की हमें बताना है किसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं. सो वी डोंट हैव अ मैप हियर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है. सो दिस इज द ईस्टर्न घाट्स एंड आपको बताना है कि कौन से रीजन का ये ईस्टर्न पार्ट या ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है. सो इफ यू रिमेंबर ये वाला रीजन जो था इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो ये ईस्टर्न घाट्स हैं. सो ईस्टर्न घाट्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. यू शुड नो दिस. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज राइट हियर. ये ऑप्शन नहीं आएगा. सो ऑप्शन नंबर सी दैट सेकंड प्लेट्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question number 19, which one of the following passes through the middle of India? So if you remember India जब हमने देखा था तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट्स द ओनली मेजर लैटिट्यूड जो कि इंडिया के थ्रू जाता है. यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू कैन सी बिल्कुल इंडिया के बीच में से जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. Moving on to question number 20, the which Indian state is connected to Sri Lanka by Park Strait? So अभी मैंने देखा था कि यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है. आपको बताना है कि पार्क स्ट्रेट इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ श्रीलंका को कनेक्ट करता है, एंड यू कैन सी देयर इट्स तमिलनाडु. सो तमिलनाडु एंड श्रीलंका आर कनेक्टेड बाय पार्क स्ट्रेट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question number 23, we have the outer range of which mountain is known as Siwalik? शिवालिक किस माउंटेन रेंज की आउटर रेंज को कहते हैं? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. हिमालयस के तीन हमने डिवीजन किए, नॉर्थ साउथ, हिमाद्री, लेसर हिमालयस एंड सबसे नीचे साउदर्न मोस्ट या फिर जिसे आउटर हिमालयस कहते हैं वो है शिवालिक. सो शिवालिक्स form the outer range of Himalayas. So option number A is the correct option. Moving on to 24, the northern plains of India are separated from peninsular region by. वी हैव बीन गिवन, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द विंध्यन रेंज, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, दिस इज द अरावली रेंज, एंड यू हैव टू आंसर कि नॉर्दर्न प्लेन्स को पेनिनसुलर रीजन से कौन सेपरेट करता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विंध्यन रेंज. विंध्यन रेंज ये पेनिनसुलर रीजन है एंड ऊपर ये प्लेन्स है, इनको सेपरेट करती है ये विंध्यन रेंज. सो पेनिनसुलर प्लेट्यू पेनिनसुलर रीजन को नॉर्दर्न प्लेन से सेपरेट करती है यहाँ पे विंध्यन रेंज, एंड विंध्यन रेंज नीचे सतपुरा रेंज है, इन दोनों के बीच बहती है नर्मदा. यू शुड रिमेंबर दिस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. विंध्यन माउंटेन्स सेपरेट नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पेनिनसुलर रीजन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 25, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज. तो अगर आपको याद होगा जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीजन किए थे तो हमने देखा था कि हिमालयस के इमीडिएट जो फुट हिल्स है नीचे आपको वहां पे जो रीजन दिखता है उसको बाबर कहते हैं. फिर तराई रीजन आता है जो कि स्वाम्पी रीजन है, जहाँ पे पानी जो है वो नीचे चला जाता है और तराई रीजन में वो ऊपर आता है. एंड देन वी सॉ कि यहाँ पे जहाँ जो पहले फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे रिवर्स के, जो ये वाला रीजन है जहाँ पे जो पहले ओल्ड एलुवियल सॉइल जहाँ पे पाई जाती है उसको हम बंगर कहते हैं, और जो न्यू एलुवियम जहाँ से आज जो दरिया का आज फ्लड प्लेन है उसको हम खदर कहते हैं. सो यू कैन सी द ओल्ड एलुवियल सॉइल को यहाँ पे बंगर कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बंगर इज द ओल्ड एलुवियल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, वी हैव द रेवाइन्स आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया इन. रेवाइन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? रेवाइन्स क्या होते हैं? रेवाइन्स इस तरह की आपको दिख रही होगी, छोटी छोटी वैलीज जैसी होती हैं ये, एंड जैसे आपने मे बी मूवीज में देखा होगा चंबल रीजन जो है मध्य प्रदेश का चंबल रीजन इज फेमस फॉर दीज रेवाइन्स, द रेवाइन्स ऑफ चंबल. ये आपको बताना कि ये कहाँ पे है. तो सो इफ यू रिमेम्बर मैप में मध्य प्रदेश जो है वो गैंगेटिक प्लेन्स का पेरिफेरल रीजन है. जो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका जो आउटर रीजन है, बाउंड्री रीजन है, वो ये चंबल रीजन आता है, उसी में ये रेवाइन्स पाए जाते हैं. सो पेरिफेरी ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स में, आउटर रीजन या बाउंड्री ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स में ये रेवाइन्स पाए जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question number 27, out of the following, which region has the lowest altitude? Rann of Kutch, Sundarbans, Kutanad and Dhanushkodi. So Rann of Kutch ये एक स्वाम्पी रीजन है गुजरात में. सुंदरबंस ये डेल्टा है, गंगा का जो डेल्टा है
इन वेस्ट बंगाल कुटनड. सो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो लोवेस्ट रीजन है, लोवेस्ट आल्टीट्यूड रीजन है इंडिया का, दैट्स कुटनड. कुटनड इज राइट हियर, केरला का एक रीजन है, दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं. एंड दिस कुटनड रीजन इज द लोवेस्ट आल्टीट्यूड रीजन इन होल इंडिया. पूरे इंडिया में सबसे लोवेस्ट आल्टीट्यूड पे कुटनड रीजन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving on to question 28, which of the following are the youngest mountains? So यहाँ पे दिए हुए हैं Western Ghats, Himalayas, Eastern Ghats and Vindhyas. So you can see these are the Western Ghats, Himalayas ऊपर है, Eastern Ghats ये है, and then we have the Vindhyas. Vindhyas are right here. So हमें बताना है सबसे youngest कौन से हैं. Youngest मतलब जो सबसे last में बनेंगे. So if you remember last time हमने देखा था कि जो peninsular region है ये सबसे पहले बना था, it's the oldest. क्योंकि जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया तब ये बने थे, फिर जब उससे सेपरेट हुआ, फिर जब टकराया लोरेशन प्लेट के साथ तब बने थे हिमालय. सो हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन्स. इन तीनों में सबसे यंगेस्ट जो है वो हिमालयस है. हिमालयस सबसे लास्ट में बने थे और हिमालयस के बाद बने थे प्लेन्स. यू शुड रिमेंबर दैट हिमालयस आर द यंगेस्ट और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन चारों में से. Then we have India is divided into how many seismic zones according to the earthquake zoning map. So if you remember, इंडिया को हम चार सेस्मिक जोन्स में डिवाइड करते हैं. वी हैव जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5. सो हियर यू कैन सी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, यहाँ पे कश्मीर का जो स्पेसिफिकली कश्मीर का रीजन है, या फिर जो यहाँ पे आपको हिमालयन रीजन दिख रहा होगा जो रेड में आपको दिख रहा है, दिस इज इन जोन 5. एंड जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन माना जाता है. इसलिए जो जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो हिमालयन रीजन्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, ये earthquake prone zones में आता है. So टोटल चार रीजन्स है. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बट हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जो जोन 2 है वो ये वाला है जो ब्लू में आपको दिख रहा होगा. एंड यू कैन सी कि ये वाला रीजन मोस्टली जो है ये पेनिनसुलर रीजन है. सो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे कम अर्थक्वेक्स आने की पॉसिबिलिटी होती है. सो वी कैन से कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है या पेनिनसुलर इंडिया है ये स्टेबल है. इट्स अ स्टेबल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. इसमें ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी नीचे नहीं होती है. दैट्स वाई इसको जोन 2 में रखा गया है. दैट्स लो रिस्क जोन. इसमें बहुत लो रिस्क होती है, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन नहीं है. तो इसलिए हम आगे भी एक क्वेश्चन में देखेंगे कि जो सबसे स्टेबल रीजन है वो पेनिनसुलर इंडिया है. और जब सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के, दैट इज द हिमालयन रीजन. तो हिमालयन रीजन जो है दैट्स मोस्ट ससेप्टेबल टू द अर्थक्वेक्स, क्योंकि उसमें नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है. बिकॉज पीसी के जो ये हिमालयस है ये पुश करते रहते हैं ऊपर जो लोरेशन प्लेट है उसको. So option B would be the correct option. India is divided into 4 seismic zones. Zone 2, 3, 4 and 5. Moving on to question number 30. We have which is the longest beach in India? India का longest beach कौन सा है? So you should remember this. It is Marina Beach. Marina Beach चेन्नई में है, तमिलनाडु. And one more thing, if we talk about the longest beach in the world, it's Praia de Cassino जो कि ब्राज़ील में है. And it extends from Rio in Brazil to Uruguay. So you should remember Marina Beach India का longest beach है, and it's actually the second longest beach in the world. Pereira do Casino Beach के बाद ये world में number 2 है. Moving on to question 31, which is the largest state area wise in India? India में area के हिसाब से largest state कौन सी है? So you should remember that Rajasthan India की largest state है in terms of area. And if you see in terms of population, ये हमने already last lecture में देखा था, that's Uttar Pradesh. In terms of population, it's Uttar Pradesh. In terms of area, it's Rajasthan. So option A would be the correct option. Moving on, which is the only state that shares its boundary with Sikkim? सिक्किम के साथ सिर्फ एक ही स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, वो कौन सी है? सिक्किम. If you see, Sikkim is right here. And इसके साथ वेस्ट बंगाल जो है वो ही बाउंड्री शेयर करता है, बिकॉज ये पूरा रीजन जो रेड में मैंने यहाँ मार्क किया ये पूरा वेस्ट बंगाल है. सो ओनली वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद सिक्किम. सिक्किम एक ही स्टेट का साथ बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज वेस्ट बंगाल. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, व्हिच स्टेट इज द वेस्टर्न एंड ऑफ विंध्यन रेंज? विंध्यन रेंज या विंध्यन माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड पे कौन सी स्टेट आती है? इफ यू सी विंध्यन रेंज इज दिस, विंध्यन रेंज ये है. एंड इफ यू सी विंध्यन रेंज यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है, वेस्ट में ये गुजरात से स्टार्ट होती है. सो गुजरात is the western end of Vindhyan range. Moving on,
खासी हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? खासी हिल्स कौन सी स्टेट में है? अभी हमने देखा कि मेघालय प्लेट्यू में तीन इंपॉर्टेंट हिल्स है, गारो, खासी एंड जयंता हिल्स। सो यू सी तीन हिल्स है यहाँ पे, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंता हिल्स, ये तीन हिल्स है यहाँ पे। एंड खासी इज ऑल्सो इन मेघालय, सो मेघालय वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया के साथ कौन सी कंट्री लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? यू ऑलरेडी माइट बी नोइंग दिस, इट्स बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लंबा है इंडिया के साथ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए जो IST या जो मेरिडियन या फिर जो लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इंडिया में कंसिडर किया जाता है, दैट इज दिस, एंड इट passes through Mirzapur in Uttar Pradesh, and it is at 82 degrees and 30 minutes. So 82 degrees and 30 minutes east, और या फिर जिसे हम 82 डिग्रीज 82.5 डिग्रीज भी कहते हैं, बिकॉज वी हैव 60 मिनट्स इन 1 डिग्री। सो 82.5 डिग्रीज और 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, India's highest waterfall Jog Falls are located in? Jog Fall जो इंडिया का highest waterfall है वो कहाँ पे है? So you might be knowing this, it's in Karnataka. ये कर्नाटक में है, and Karnataka is right here. Moving on to question number 38. We have which of the following Indian state or union territory shares the longest international border? इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उसमें सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर कौन शेयर करता है? एंड यू कैन सी इन द मैप, इट्स राइट है, और ये राजस्थान है। सो राजस्थान शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 39, इम्फाल इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच स्टेट? इम्फाल कौन सी स्टेट की कैपिटल है? एंड यू कैन सी राइट हियर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की ऐजवाल है, एंड मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है। सो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। So Imphal is capital of Manipur. So option number B would be the correct option. Moving on to question 40, geologically, which of the following physiographic divisions of India is supposed to be one of the most stable land blocks? तो अभी हमने देखा जब हमने इंडिया को 4 seismic zones में डिवाइड किया था, एंड वी सॉ कि ये वाला रीजन जो है ये मोस्टली सेस्मिक जोन 2 में आता है, दैट इज वेरी लो रिस्क जोन में ये आता है। सो मोस्ट स्टेबल जो रीजन है दैट इज दिस इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पहले बना था, एंड अब इसमें जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है नीचे वो खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, अब इसमें ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी होती नहीं है, तो अब ये स्टेबल पोजीशन में आ गया है। सो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, और हिमालयस जो है ये मोस्ट अनस्टेबल है, बिकॉज राइट नाउ अभी भी इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to question 41, from the point of view of geology, which of the following physiographic division of India is considered to be an unstable zone? Again, same question है, अब हमें बताना है कि अनस्टेबल जोन कौन सा है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्टेबल पेनिनसुलर प्लेट्यू है, एंड मोस्ट अनस्टेबल आपका हिमालयन माउंटेन रेंज है, बिकॉज इसी में ये इसलिए इसको हमने सेस्मिक जोन 5 में रखा हुआ है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी इसकी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है अभी भी हो रही है, एंड उसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी है। So option A would be the correct option. Moving on to question 42, which of the following are young fold mountains? Aravalli, Nilgiris, Himalayas या सह्याद्री? So we saw सह्याद्री जो है गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में हम वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, नीलगिरीज राइट हियर जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं, एंड द अरावली रेंजेस राइट हियर। आपको बताना है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से, इफ यू सी ये तीनों जो हैं ये आती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, यू ऑलरेडी नो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्ड है, ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है। सो ये तीनों जो हैं ये ओल्ड mountains है, not young fold mountains. But if we talk about the Himalayas are young fold mountains. ये fold mountains है, fold mountains मतलब जो फोल्डिंग की वजह से बने, जब ये प्लेट जो है या इस लोरेशन प्लेट के साथ टकराई तो यहाँ पे लैंड या फिर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसकी फोल्डिंग हुई, इसकी वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बने थे, और ये यंग है इफ वी कंपेयर देम विद द अदर माउंटेन रेंजेस। सो हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयस आर द young fold mountains.
So option C would be the correct option. Moving on to question number 43, which of the following physical features forms a natural barrier to the north of India? नॉर्दर्न इंडिया को एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता है, इनमें से कौन सा है? द कुनलुन माउंटेन्स, प्लेट्यू ऑफ टिबेट, रिवर ब्रह्मपुत्र और हिमालयस. कुनलुन माउंटेन्स आर राइट हियर. कुनलुन शान जो यहाँ पे आपको दिखेंगे, कुनलुन शान एंड तीन शान, दीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ चाइना. तिबेटन प्लेट्यू इस रीजन को कहते हैं. एंड देन वी हैव द रिवर ब्रह्मपुत्र. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द हिमालयस. हिमालयस एक नेचुरल बैरियर है नॉर्दर्न इंडिया के लिए. सो ऑप्शन D would be the correct option. Himalayas are a natural barrier to the north of India. Moving on to question number 44, we have the Himalayas consist of three parallel ranges in its longitudinal extent. Which the following is the name of the northernmost range? So जब हमने northern जब हमने हिमालयस के तीन अलग अलग डिविजन्स किए थे, नॉर्थ टू साउथ या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, तो वी सॉ सबसे ऊपर नॉर्दर्न जो थी उसको हम कहते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस. बीच में आपके लेसर हिमालयस आते हैं या फिर जिसे हिमाचल रेंज भी कहते हैं, और सबसे नीचे आपको शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस आते हैं. तो सबसे ऊपर आपके हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय आता है. सो हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस इज द नॉर्दर्न मोस्ट. हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस बीच में है और शिवालिक ये सबसे नीचे साउथ में आते हैं, इसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं. एंड पूर्वांचल, यू मस्ट हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, पूर्वांचल इस वाली माउंटेन रेंज को कहते हैं. सो जो नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न एक्सटेंट में जो हिमालयस की माउंटेन रेंज आती है उसको हम पूर्वांचल कहते हैं. बट यहाँ पे हमें बताना है कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है. नॉर्दर्न मोस्ट हिमाद्री है, हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियली स्नो बाउंड? पेरिनियली मतलब थ्रू आउट द ईयर हिमालयस के कौन से पार्ट में बर्फ होती है. सो जो नॉर्दर्न मोस्ट है, मतलब यहाँ पे जो आपको हिमाद्री दिख रहा है, ये सबसे ऊंचे होते हैं. इसके नीचे जो लेसर हिमालयस है या फिर जो हिमाचल रेंज है ये लोअर है एज कम्पेयर टू द हिमाद्री, और शिवालिक सबसे लोअर है, सबसे ज़्यादा हाइट पे हिमाद्री होते हैं. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि जो हिमाद्री है इसी के ऊपर थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है. इनके ऊपर थ्रू आउट द ईयर बर्फ नहीं रहती है, बट हिमाद्री के ऊपर या फिर जिसे हम ग्रेट हिमालयस, इट शुड बी ग्रेटर हिमालयस नॉट ग्रेट हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस के ऊपर थ्रू आउट द ईयर पेरिनियली स्नो रहती है. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ग्रेट हिमालयस इन तीनों को कहते हैं, बट द ग्रेटर हिमालयस आर दीज जो नॉर्दर्न मोस्ट है, जैसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. सो यू शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द ग्रेटर हिमालयस. So option A here would be the correct option. Moving on to question 46, we have which of the following is not a mountain pass in the Great Himalayas? Baralachala, Shipkila, Nathula, Khyber Pass, and Zojila and Lipu Lekh Pass. So you must be knowing these Baralacha and Shipkila Pass, Himachal Pradesh. You must be knowing these passes. But अगर हम खैबर, तो ये तीनों जो हैं ये तीनों आते हैं हिमालयाज में ही. बट द खैबर पास यू मस्ट बी नोइंग, खैबर पास इज इन काराकोरम रेंज, ये आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में. इट्स नॉट इन हिमालयस, इट्स इन द काराकोरम रेंज. सो यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. खैबर पास डज नॉट लाई इन द हिमालयंस ग्रेट हिमालयस, इट लाइज इन द काराकोरम रेंज, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज आर नॉट पार्ट ऑफ लेसर हिमालयस और हिमाचल? हिमाचल अभी हमने देखा बीच में जो आती है हिमाचल या फिर जिसे हम लेसर हिमालयस कहते हैं, उसमें कौन सी रेंज नहीं आती है. जब हमने ये पढ़ा था वी सॉ के जो मिडल हिमालयस हैं या फिर जिसे लेसर हिमालयस हिमाचल भी कहते हैं, दे आर डिसकंटिन्यूअस रेंजेस. वो एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, उसमें छोटी छोटी डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं. जम्मू एंड कश्मीर में जो रेंज आती है उसको हम कहते हैं धौलाधर, सॉरी उसको हम कहते हैं पीर पंजल. जो हिमाचल प्रदेश में जो उसकी रेंज आती है उसको हम कहते हैं धौलाधर. एंड महाभारत ये नेपाल में आती है. एंड कामेत, इफ यू सी कामेत इज अ पीक जो कि आती है ग्रेटर हिमालयस, मतलब जो हिमाद्री में आती है. कामेत डज नॉट लाई इन द लेसर हिमालयस. नीचे आप देख सकते हो सम इंपॉर्टेंट पीक्स, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी एंड कामेत, ये ग्रेटर हिमालयस या फिर हिमाद्री में आते हैं. देन मिडल या लेसर हिमालयस या फिर लेसर जो हिमाचल है इसमें पीर पंजल, धौलाधर, नागतिब्बा, मसूरी, कमाऊ हिल्स और महाभारत रेंजेस आती हैं. सो यू शुड नो कामेत, इट्स एन इंपॉर्टेंट रेंज along with Nanda Devi, Annapurna, Mansalu, Dholagiri, Makalu, Kanchenjunga and Mount Everest in Himadri. तो यहाँ पे कामेत जो है ये लेसर हिमालयस या फिर हिमाचल का पार्ट नहीं. Moving on to 48, which of the following mountain ranges of the Himalayas are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers? तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो सबसे नीचे आपको साउदर्न मोस्ट है दैट इज द शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज कैसे बने हैं, जब ऊपर से जो रिवर्स अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स लेके आते हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट्स या सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पे उन्हीं की वजह से जो शिवालिक्स हैं वो शिवालिक बने हैं। तो हिमालयस का शिवालिक जो है, शिवालिक्स आर composed of unconsolidated sediments. So option number C would be the correct option. Moving on to 49, the longitudinal values lying between Lesser Himalayas and Shivaliks are known as. Lesser Himalayas जो बीच में हिमालयाज हैं, और जो शिवालिक्स हैं जो सबसे नीचे हैं साउथ में, उनके बीच जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैली इस वैली को कहते हैं जो कि मतलब एक माउंटेन रेंज यहाँ से है, एक माउंटेन रेंज यहाँ से बिल्कुल पैरेलली बीच में एक वैली है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन रेंज। और एक आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल माउंटेन रेंज। तो ट्रांसवर्सल वैली ये वाली है, मतलब बिल्कुल एक पहाड़ को काट के जो बीच में से वैली बनती है उसको हम ट्रांसवर्सल। बट यहाँ पे हमें बताना कि फॉर एग्जांपल अगर ये लेसर हिमालयाज हैं और अगर ये शिवालिक्स हैं, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दुन्स। यू शुड नो DUNS, दुन्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयाज, जिसे हम हिमाचल भी कह सकते हैं, एंड शिवालिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद होनी चाहिए। Dunes are the longitudinal valleys between the Lesser Himalayas and the Shivaliks. So option number D would be the correct option. Moving on to the 50th question, we have which islands of India are called coral islands? We have options Lakshadweep, Andaman and Nicobar, both A and B, or none of these. Coral क्या होता है? Coral it's a marine life form. समंदर में आपको इस तरह से शायद आपने कभी टीवी पे देखा होगा, नीचे समंदर के नीचे आपको इस तरह की एक लाइफ फॉर्म दिखती होगी। दीज आर द कोरल्स। और कभी कभी ये कोरल जो हैं ये एक आइलैंड के अराउंड ग्रो होते हैं। हेयर यू कैन सी इस आइलैंड के अराउंड ये ग्रो हो गए हैं, इसको हम कहते हैं, फिर उस आइलैंड को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। आपको बताना कि इंडिया का कौन सा आइलैंड कोरल आइलैंड है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड है इंडिया का, नॉट द अंडमान। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Lakshadweep is a coral island. Moving on to the 51 question, we have a narrow gap in a mountain range providing access to the other side. एक माउंटेन रेंज में इस तरह से अगर एक माउंटेन रेंज है उसके बीच में से एक गैप है जिससे हम उस माउंटेन के उस तरफ जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज अ माउंटेन पास। बड़े इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज जो आपने पढ़े होंगे। सो अ माउंटेन पास इज अ गैप in a mountain range which provides access to the other side. As you can see right here, यहाँ पे एक रोड भी बनी हुई है, इसी पास के थ्रू वो उस तरफ जाती है। So option number B is the correct option. A mountain pass is a narrow gap between a mountain range providing access to the other side. Moving on to the 52nd question, the wet and swampy belt of the northern region is known as. So northern plains के जब हमने डिवीजन किए थे, we saw बबर, तराई, खदर एंड बंगर। हमें बताना कि वेट और स्वाम्पी रीजन कौन सा होता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी बबर, इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, पानी नीचे जाता है, वो वापस आता है तराई रीजन में। तराई रीजन, तराई याद रख सकते हो आप। तो ये वेट होता है और स्वाम्पी होता है, मतलब यहाँ पे आपको मार्शी एरिया दिखेगा, वहां पे आपको पानी दिखेगा। तो मोस्टली ये इनंडेटेड होता है। सो यू कैन रिमेंबर कि जो वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, दैट्स कॉल्ड एज तराई। सो तराई इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 53rd, which of the following has reduced India's distance from Europe by 7,000 kilometers? Suez Canal, Erie Canal, Indira Union Canal or Suzo Canal? So if you see right here, it's India. और इंडिया से अगर यूरोप जाना पड़ता था तो ऐसे अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था इस तरह से। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पे एक छोटी सी कनाल बनाई गई है इजिप्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द सुएज कनाल। अब सुएज कनाल से क्या हुआ कि इंडिया से अगर यूरोप जाना होगा तो यहाँ से आप जा सकते हो डायरेक्टली यूरोप। तो इससे इस सुएज कैनाल से 7,000 किलोमीटर अराउंड काम हुए इंडिया और यूरोप के बीच में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सुएज कैनाल reduced distance between India and Europe. So option A would be the correct option. Moving on to the 54th question, India is digest largest in area with respect to other countries of the world. एरिया के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सो यू ऑलरेडी नो दिस, इट्स 7th नंबर। एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, देन वी हैव कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज एट नंबर 7। इंडिया वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। Moving on to question number 55, we have which of the following place in India is located on the three seas, the Arabian Sea, the Bay of Bengal और Indian Ocean? कौन सी है इनमें से? कोची, पोर्ट ब्लेयर, कन्याकुमारी, all of the above. So if you see the correct option is only Kanyakumari because Kanyakumari lies here and Kanyakumari आप देख सकते हो नीचे इंडियन ओशन है,
इस तरफ से ये अरेबियन सी है और इस तरफ से आपको ये बे ऑफ बंगाल दिखेगा। सो ये कन्याकुमारी जो है ये तीनों इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन तीनों में लाई करता है। इफ सी पोर्ट ब्लेयर इट्स राइट हियर, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान में आता है एंड अंडमान इज इन बे ऑफ बंगाल। बट इफ यू सी ये कन्याकुमारी तीनों में ही आता है, नीचे इसके इंडियन ओशन है, इसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी एंड ईस्ट साइड में इसके बे ऑफ बंगाल है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the Tropic of Cancer passes through which of these states? Tropic of Cancer किसके थ्रू पास होता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। सो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। सो इफ यू सी ओनली वन स्टेट राइट हियर इट्स द गुजरात, गुजरात के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the 57th question, a narrow channel of sea separating two land masses is called. एक दो लैंड मास के बीच में, ये एक लैंड मास है, ये दूसरा लैंड मास है, इनके बीच में एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा पैसेज एक है, वाटर वे एक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। यू मस्ट बी नोइंग दैट जब दो लैंड मास के बीच में एक छोटी सी एक नैरो चैनल होगी उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। सो स्ट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी वुड बी द correct option. Moving on to 58th question, which country among Indian neighbors is the smallest Indian neighbor कौन सा है? So we have Pakistan, China, Nepal, but you see right here it's Bhutan. Bhutan सबसे छोटी है here. So option number C would be the correct option. Moving on to the 59th, the latitudinal extent of India lies between. लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले ही देखा था कि अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, यहाँ पे आपको 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स साउथ में और नॉर्थ में 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स, ये दो लैटिट्यूड जो है ये इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पार्ट से गुजरते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दैट्स 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट। So option C would be the correct option. Moving on to the 60th question, in which of the following places would you find the least difference in the duration between daytime and night time? So ये क्वेश्चन है डे टाइम और नाइट टाइम के बीच में सबसे कम डिफरेंस होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर के नजदीक जो होगी, जो जगह होगी उसमें डे और नाइट टाइम के बीच में सबसे कम डिफरेंस होगा। एंड यू कैन सी इक्वेटर जो है इंडिया के नीचे आता है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। सो कन्याकुमारी और इन ऑप्शंस में से कन्याकुमारी और इक्वेटर के बीच सबसे कम डिफरेंस है। सो ओनली इन कन्याकुमारी यू कैन सी द लीस्ट डिफरेंस इन ड्यूरेशन बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम। श्रीनगर एंड लद्दाख के ऊपर आते हैं, इनकी डिफरेंस अगर हम देखेंगे इक्वेटर से वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कन्याकुमारी। सो कन्याकुमारी में सबसे कम डिफरेंस होती है डे टाइम और नाइट टाइम में, मतलब दिन कितना बड़ा होगा और रात कितनी बड़ी हुई है, इस टाइम में डिफरेंस कन्याकुमारी में सबसे कम आपको दिखेगा। Moving on to the 61st question, which of the following strait separates India from Sri Lanka? अभी हमने देखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट आती है। पाल्क स्ट्रेट श्रीलंका है, ये इंडिया है। यहाँ पे आपको ये पाल्क स्ट्रेट दिखेगी, ये छोटा सा पैसेज है, यहाँ पे ये पाक बे है और ये वाला जो यहाँ पे गल्फ है उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। यू शुड नो दिस। एंड बेरिंग स्ट्रेट ये करती है एशिया को सेपरेट फ्रॉम द North America. You should know this. Bering Strait separates Asia from North America. So option C here would be the correct option. Park Strait separates India from Sri Lanka. Moving on to the next, what are Lesser Himalayas known as? Lesser Himalayas को और किस नाम से जानते हैं? So already आपको बताया, सबसे ऊपर हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस, बीच में लेसर हिमालयस और इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। So Lesser Himalayas और हिमाचल, this is the correct option. सो लेसर हिमालयस को हम हिमाचल भी कहते हैं और इसकी एक माउंटेन रेंज है कश्मीर जे&के में जिसे पीर पंजाल कहते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में कौन सी हिल्स आती हैं? सो इफ यू सी वी हैव ऑप्शंस, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला रीजन, ईस्टर्न घाट्स ये है और ईस्टर्न घाट्स के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हिल्स है, वन इज द जवाड़ी हिल्स एंड अनदर इज द शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स और जवाड़ी हिल्स ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में आते हैं। अगर आप ऊपर ऑप्शन देखोगे, वी हैव मीजो हिल्स एंड पटकाई हिल्स। मीजो हिल्स आपको मिजोरम में दिखेंगे एंड पटकाई हिल्स भी आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे दिखेंगे।
पटकाई हिल्स एंड नागा हिल्स आपको नागालैंड में दिखेंगे यहाँ पे, एंड मिजो हिल्स एंड नागा हिल्स। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये यहाँ पे हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे शिवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स ये ईस्टर्न घाट्स में आते हैं और उसके साउथ ईस्ट रीजन में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन to the next question, the peninsular plateau of India is a part of which of the following land masses? So you must be knowing this कि पहले कॉन्टिनेंट्स जो था वो दो ही हुआ करते थे, वी हैड लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, ये दो कॉन्टिनेंट्स हुआ करते, फिर ये सेपरेट हुए। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये इंडिया है, ये सेपरेट हुआ और यहाँ पे लोरेशिया के साथ टकरा के उसी का पार्ट बन गया। आपको बताना है कि पेनिनसुलर प्लेटू दरअसल कब बना था या फिर इंडिया उस टाइम पे किसका पार्ट था, तो इट्स द गोंडवाना लैंड। तो जब पेनिनसुलर प्लेटू बना था तब इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, यहीं पे था तब इंडिया, उसी टाइम पे पेनिनसुलर प्लेटू बना। फिर जब आगे चल के यहाँ पे इसके साथ आया और यहाँ पे जब टकराया और इस एशिया फिर लोरेशियन प्लेट का हिस्सा बना, तब उस टकराने से जो है उस टाइम पे हिमालयाज बने, और हिमालयाज के बनने के बाद बने नॉर्दर्न प्लेन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गोंडवाना लैंड is the correct option. Moving on to the next question, in which division of Himalayas are the famous valleys of Kashmir, Kangra and Kulu located? So you should remember this कि कश्मीर, कांगड़ा या फिर कुल्लू, कांगड़ा और कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश की दो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, ये along with कश्मीर लाई करती हैं मिडल हिमालयाज में, या फिर हिमाचल, हिमाचल और मिडल हिमालयाज में लाई करती है कश्मीर। सो बेसिकली कश्मीर लाइज in between the middle Himalayas and the Himadri, और वी कैन से मेनली ये हिमाचल में ही या फिर मिडल हिमालयाज में ही आते हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपी ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, एंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट एंड आंध्र प्रदेश। यू कैन सी 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो हियर यू कैन सी मणिपुर ये नहीं आता है, मिजोरम आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, झारखंड भी आता है एंड राजस्थान भी आता है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्रॉपी फैन से पास थ्रू राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। इसके अलावा ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है एंड ऑल्सो थ्रू त्रिपुरा। So option B would be the correct option. Moving on to 7th question, which of the following states are not a part of Western Ghats? इनमें से कौन सा वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बोथ बी एंड सी। सो अगर आपको इंडिया का मैप याद होगा, वेस्टर्न घाट्स जो है इस तरफ से आते हैं, सॉरी इस तरफ से आते हैं। सो केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ये आएंगे, बट यू कैन सी आंध्र प्रदेश इज राइट हियर। सो आंध्र प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, नॉट वेस्टर्न घाट्स। सो ऑप्शन नंबर C would be the correct option. Andhra Pradesh is not a part of Western Ghats. It's a part of Eastern Ghats. So option C would be the correct option. Next question is the watershed between India and Myanmar is formed by. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको साउथ ईस्ट के जो हिल्स हैं अगर आपको याद होंगे, वहां पे आपको नागा हिल्स दिखेंगे। आई डोंट हैव द मैप हियर। यहाँ पे आपको नागालैंड दिखता है, यहाँ पे नागालैंड और म्यांमार के बीच में आपको यहाँ पे नागा हिल्स दिखेंगे। दे फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। बिकॉज अगर आपने ये तीन भी याद रखे होंगे, गारो, खासी एंड जयंता, ये यहाँ पे आते हैं मेघालय में, लेकिन जो नागा हिल्स हैं वो यहाँ पे नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे आते हैं। Moving on to the next question, the oldest mountains in India are Aravalli, Vindhya, Satpura and Nilgiri. So you should remember this, बड़ा important question है, पूछा जा सकता है। Aravalli range जो है ये oldest है, because Aravalli range जब बनी थी तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है उस तक ये पहुंच चुकी है, फिर धीरे धीरे इरोड होने लगी, तो अब इसकी हाइट कम कम हो रही है। बट अगर हम हिमालयस की बात करें, ये अब भी बढ़ रहे हैं। अरेवली जो है ये ओल्डेस्ट है, ये आपको याद रखना है। अरेवली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। हिमालयस ये यंगेस्ट है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ हिमालयस आर सोर्स ऑफ रिवर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड्स। इट इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हिमालयस हैं, हिमालयस रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स जिसमें आपके गंगा आते हैं, यमुना आती है, इस तरह के रिवर्स हैं जो कि इरिगेट करती हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन। उनका सोर्स हिमालयस में ही है और ये प्रोटेक्ट करती हैं कोल्ड विंड से। ये भी करेक्ट है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड
winds. एंड इफ यू सी कॉजिंग रेनफॉल, ये भी करेक्ट है। मानसून अगर आपने पढ़ा होगा, मानसून की विंड्स आती हैं, यहाँ पे टकराती हैं और फिर यहाँ पे रेनफॉल देती हैं। देन वी हैव टूरिज्म, ये भी करेक्ट है बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको हिमाचल उत्तराखंड में दिखेंगे, तो टूरिज्म भी यही करेक्ट है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव आर द बेनिफिट्स ऑफ हिमालयस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव consider the following statements। यहाँ पे statements दिए हैं। फर्स्ट इज मेनलैंड एक्सटेंड्स, इंडिया की मेनलैंड एक्सटेंड करती है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये करेक्ट है, ये हमने अभी देखा था। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 5214 किलोमीटर्स, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इफ सी नॉर्थ से लेके साउथ तक सिर्फ 3200 किलोमीटर्स है, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड 3900, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड अगर हम देखेंगे इंडिया का, वो ओनली 2900 किलोमीटर्स है। देन इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट country in terms of geographic area, ये correct है। So option 1 and 4 statements are correct. So 1 and 4 are correct. So option C is the correct option. Moving on to the next question, consider the following statements. So this is the same question, इसका option C correct option आएगा। Moving on to the next question, यहाँ पे options दिए हुए the Andaman group of islands and the Nicobar। If you see अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री आती है, ये करेक्ट है बिकॉज ऊपर ये अंडमान है और नीचे ये निकोबार है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल ये आती है। ऊपर ये लिटिल साउथ मिडिल और नॉर्थ अंडमान है और नीचे ये निकोबार है, और इन दो के बीच में आती है 10 डिग्री चैनल, ये करेक्ट है। बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ये करेक्ट है। इज सिचुएटेड नियर निकोबार, ये इनकरेक्ट है बिकॉज if you see barren island is right here and it's near Andaman not Nicobar, so option जो second statement है ये incorrect है। in Lakshadweep island Amindivi islands are the northernmost while Minicoy islands are the southernmost। if you see अगर हम लक्षद्वीप में बात करें तो साउथ में नीचे आपको मिनिकॉय आइलैंड दिखेंगे और ऊपर आपको अमिंडिवी आइलैंड्स दिखेंगे। सो अमिंडिवी आइलैंड्स नॉर्दर्न मोस्ट है लक्षद्वीप में और मिनिकॉय है साउदर्न मोस्ट, तो ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस में से ऑप्शन तीन स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। सो 1 and 3 ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is also the final question of this series। Indian sovereignty in sea extends up to dash nautical miles। जब हम sea में समंदर में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो यूजली नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। आपको बतानी है कि इंडिया का जो टेरिटरी है इंडिया की वो कितने नॉटिकल माइल्स तक मानी जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की सोवरेनिटी एक्सटेंड होती है सी में, वहां तक इंडिया की टेरिटरी है। So you have to remember this as well। So that's it for this session। I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। See you in the next video। Till then, bye bye।